Next, let's try 4. First question, what do you understand by sustainable development? Trace its importance and explain how it can be achieved. Sustainable development क्या होता है और इसकी importance क्या है? Developing resources without damaging the environment is known as sustainable development. मीन्स हमें resources को भी डेवलप करना है लेकिन environment को डैमेज किए बिना. ओके, रिसोर्सेज डेवलप करना है लेकिन इन्वायरमेंट को भी डैमेज नहीं करता है, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मीन्स दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बैलेंस मेंटेन होना चाहिए कि हमें रिसोर्सेज भी बढ़ाने हैं, डेवलप करना है उन्हें भी, और इन्वायरमेंट को भी डैमेज नहीं करना है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी डू नॉट यूज़ रिसोर्सेज जुडिशियली द फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र. ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर अभी हमने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ नहीं किया तो फ्यूचर जनरेशन को सफ़र करना पड़ेगा. वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज वंस यूज दे गेट एग्जॉस्टेड. हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर ये एग्जॉस्ट हो गए तो ये फिर से नहीं बनाए जा सकते हैं. टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड टू यूज़ अवर रिसोर्सेज विथ मिनिमल वेस्टेज. सो हमें अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है तो हमें नीड है रिसोर्सेज को मिनिमल वेस्टेज की. मतलब हमें वेस्टेज बहुत कम करना है रिसोर्सेज को, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी कट डाउन ट्रीज़ फॉर आवर यूज़ वी शुड टेक केयर टू प्लांट एज मैनी न्यू ट्रीज एज पॉसिबल फ्रॉम टाइम टू बैलेंस द लॉस. क्या एग्जांपल दिया है कि अगर हम ट्रीज़ को कट डाउन कर रहे हैं अपने यूज़ के लिए तो हमें न्यू प्लांट्स को भी ग्रो करना चाहिए ताकि वो बैलेंस मेंटेन रहे. नेक्स्ट, वाई आर मैनी ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज आर ऑन अ ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन. क्यों बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सटिंक्शन पर पहुंच गए हैं. हाउ इज़ वैल्यू ऑफ रिसोर्स अफेक्टेड बाई इट्स मिसयूज और ओवर यूज़. रिसोर्सेज आर ऑन ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू मिसयूज एंड ओवर यूज़. क्यों ये लोग एक्सटिंक्ट हो रहे हैं रिसोर्स से? क्योंकि हम उन्हें बहुत ज़्यादा मिसयूज़ और ओवर यूज़ कर रहे हैं. मिसयूज़ और ओवर यूज़ ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैज़ डिग्रेड्स और डिस्ट्रॉयड द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड दस रिड्यूसेस इट्स वैल्यू. मिसयूज़ और ओवर यूज़ से क्या होता है, किसी भी रिसोर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी रिड्यूस होती है, कम होती जाती है. फॉर एग्जांपल, लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट ड्यू टू पॉल्यूशन एंड डेट्रोट इन क्वालिटी. लैंड, सॉइल, वाटर जो रिसोर्सेज हैं, पॉल्यूशन की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है तो इनकी क्वालिटी भी घटती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, बदतर होती जा रही है. डेट्रोट मीन्स बदतर होना. हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटेमिनेट एयर, सॉइल एंड वाटर. जो हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं फैक्ट्रीज में से, इंडस्ट्रीज में से, जो ये पॉल्यूट करते हैं एयर को, सॉइल को, वाटर को. इट इज़ अवर ड्यूटी टू सेव अवर वैल्यूएबल रिसोर्सेज फ्रॉम मिसयूज़ और पॉल्यूशन. सो ये हमारी ड्यूटी है कि हम वैल्यूएबल रिसोर्सेज को सेव करें, उसका मिसयूज़ कम करें और पॉल्यूशन भी कम करें. अदरवाइज दिस कुड लैड टू डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये धीरे धीरे डिप्लीट होते जाएंगे. द फ्यूचर ऑफ अर्थ देयरफॉर डिपेंड्स ऑन जुडिशियस यूज़ ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज. तो अर्थ पे हमारा फ्यूचर किस पर डिपेंड करता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज़ करें, केयर. डिप्लीट ड्यू टू पॉल्यूशन एंड डेट्रोट इन क्वालिटी. पॉल्यूशन की वजह से लैंड, सॉइल, एयर सब कंटेमिनेट हो रहे हैं तो इनकी क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है. हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटेमिनेट एयर, सॉइल एंड वाटर. इट इज़ अवर ड्यूटी टू सेव आवर वैल्यूएबल रिसोर्सेज फ्रॉम मिसयूज ऑफ पॉल्यूशन. अदरवाइज दिस कुड लैड टू डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. The future of Earth therefore depends on judicious use of our natural resources, maintaining the present rate of development as well. Okay, same here.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द रिसोर्सेज बी सेव्ड फ्रॉम डिप्लीशन, कैसे हम रिसोर्सेज को डिप्लीशन से सेव कर सकते हैं। टू सेव द रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन वी मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स, हमें सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे रिसोर्सेज को सेव करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन अ सस्टेनेबल मैनर, सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करें, मीन्स बैलेंस्ड मैनर में। वेरिड स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड बी कंजर्व्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज़ है उन्हें कंजर्व करना। नेचुरल इन्वायरमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना है। और कम्युनिटीज़ शुड बी एनेबल्ड एंड एनकरेज्ड टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, जितनी भी कम्युनिटीज़ है सबको एनकरेज करें कि वो अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखें। नेक्स्ट, राइट एनी 2 वेज टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज, कैसे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, 2 वेज हमें बताने हैं। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विद मिनिमल वेस्टेज विल हेल्प अस टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज का हम एफिशिएंटली यूज़ करें, उन्हें वेस्टेज ना करें, उससे हम अपना रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। वी कैन कंजर्व रिसोर्सेज बाय लिमिटिंग द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हें लिमिट में यूज़ करें, अनलिमिटेड हमें उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। वी शुड ऑल्सो फाइंड आउट वेज फॉर जनरेटिंग एनर्जी थ्रू विंड एंड सोलर एनर्जी जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अदर इनोवेशंस। हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहिए, किसके थ्रू, विंड और सोलर एनर्जी के थ्रू, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अदर इनोवेशंस। Recycling things properly, for which we should discard recyclable materials properly. जो recycling things properly, for which we should discard recyclable materials properly so they can be used to make new products. जो recycling things होती है जिन्हें हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, उन्हें यूज़ करना चाहिए ताकि न्यू प्रोडक्ट्स बना सके। सच मटेरियल्स इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ प्लास्टिक, ग्लास, सिरेमिक, मेटल एंड पेपर। इन चीज़ों से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्लास्टिक से, ग्लास से, सिरेमिक से, मेटल से, पेपर से, ये रिसाइक्लेबल मटेरियल्स होते हैं, हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। एजुकेटिंग पीपल हाउ टू कंजर्व अवेलेबल रिसोर्सेज, पीपल्स को एजुकेट करना चाहिए कि कैसे वो अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकें। ओके, अंडरस्टूड।